नमस्कार मित्रों, मैं नमिता सुंदर आज फिर उपस्थित हूँ आपके बीच सुमति अय्यर की कलम से चैनल में सुमति जी की कहानी निर्माल्य लेकर। निर्माल्य कहानी सुमति जी की उन कहानियों में से एक है जो मन के भीतर के गुहरों को जाकर, उनके कोनों में जाकर छिपी गुंजलकों को बाहर निकालती है, संबंधों के ताने बानों को खगालती है, बैठती है उनके भीतर, घूमती रहती है एक चक्र में और अंततः बहुत सार्थक सकारात्मक दिशा दिखाती है हमको। निर्माल्य कहानी काफी लंबी है, इसलिए इसका वाचन हम भागों में करेंगे, वही संभव हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी निर्माल्य का प्रथम भाग। ये तो अक्सर होता है कि अंतर मन के तमाम प्रश्नों को शेष करने के लिए, भीतर के आवेश आक्रोश को शांत करने के लिए उसने बचपन से ही कावेरी के किसी तट का सहारा लिया है। यही तट, यह मंडप, शिव मंदिर और उससे लगा ये नंदन वन। उसके मन की ही तरह कावेरी भी तो कितने ही बदले रूपों में उसके सामने रही है। ग्रीष्म की तनवंगी क्षीण कावेरी, आषाढ़ में तटबंध तोड़ती उफनती उछलती कावेरी, श्रावण की मंथर गति वाली गर्भिणी कावेरी और पौष की शांत सजीली कावेरी। उसके साथ ही शांत अशांत होती है ये जीवन धारा, जैसे जीवन हवा का एक झोंका है जो उन्हें सहला जाया करता है, फिर पूरी तरह से कट जाते हैं। वे कट जाते हैं सबसे, फिर सिर्फ वे कावेरी और ये तट। उनके मन और आत्मा पर एक आलोक सा तिरने लगा। कावेरी का ये सौंदर्य कितना भव्य है, मां की तरह। पर क्या मन सचमुच इस समय अशांत है, या फिर तब रहा था जब प्रश्नों के कार्य कारण समाधान के अपने ही तौर तरीकों और नियमों के प्रति वो आश्वस्त था। और मां इतने वर्षों के गहन अध्ययन और उससे उपजे आत्ममुक्त दंभ को मात्र 2 दिनों में ही ध्वस्त कर गई और उफनता मन शांति की तलाश में भटक रहा है। कैसा विरोधाभास है कि जब तक वो अपने मन को शांत और गंभीर समझता रहा, मन भीतर से वस्तुतः अशांत रहा था। अशांत क्या, मैला रहा था और उसे आभास भी नहीं था भीतर की स्काई का। पर मां ने पिछले 20 वर्षों के भीतर उठते तमाम प्रश्नों को केवल 2 दिन के प्रयास में अर्थहीन सिद्ध कर दिया। अर्थहीन सिद्ध कर दिया मां ने, और वो ऊपर तक अशांत हो गया है। जितना कुछ मां ने समझा था अपनी तमाम सीमाओं के बावजूद, क्या वो उनकी उस प्रज्ञा को छू भी पाया है? मैं तो बहुत कुछ सीखना समझना चाहती हूँ रे, पर कहाँ? तू ही तो माध्यम बनेगा मेरे लिए, तेरी दृष्टि से ही समझूंगी सब कुछ। मां छुटपन में अक्सर ये कहा करती थी जब वो गुरुकुल से घर जाया करता। मां इन वाक्यों को अक्सर दोहराया करती थी। दोहराते दोहराते
आंखें जैसे कहीं दूर टिक जाती। सब कुछ होता था उन आंखों में, एक प्रतीक्षा, बहुत सी अपेक्षा, थोड़ा सा विश्वास, ये शायद सब कुछ वो समझ नहीं पाता था। पर वे बोलती हुई आंखें, बहुत कुछ ढोती आंखें उसे अच्छी लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी। कभी खुलकर नहीं कहती थी, पर एक भीगी भीगी सहानुभूति थी जो माँ के साथ होती। पर हुआ क्या, 16 वर्ष की तमाम साधना, वेद का गहन घनघोर अध्ययन क्या सिर्फ तोता रटन थी था? उसका सार कहाँ ग्रहण कर पाया है वो? आभास ही नहीं था कि भीतर की स्काई में चिंतन की जगह सिर्फ अहम भरी आत्ममुग्धता ही होगी। पर मां ने पिछले 2 दिनों में कैसे ध्वस्त कर दिया था उसके दर्द को। अपनी वही तितली सी मुस्कुराहट चिपकाए कितना कुछ बोल गई थी और वो बौना होकर रह गया था। मां कैसे कहा करती थी, वेद का अर्थ है देखना, तू वो देखेगा जो इन चर्म चक्षुओं से नहीं दिखता। और कौन सी दृष्टि अर्जित की थी उसने? गुड़ुम गुड़ुम आवाज से वे चौंक गए। पुजारी कलश भर रहे थे। अभी वे राग आभोगी में मनसु तिल्प शक्ति का आलाप लेंगे। मन को वश में जो नहीं कर पाया उसे पूजा से क्या लाभ। कपटी कावेरी नहाए या मंदाकिनी, कौन कहेगा परिशुद्ध उसे। ये वर्षों से चल रहा है। इस तरह ईश्वर से उनका संवाद परिवाद, कभी सिंधु भैरवी में होगा, कभी भोपाली में। पर सीढ़ियां चढ़कर मंडप के भीतर पैर रखते ही उनका शिव पंचाक्षरी प्रारंभ हो जाएगा। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्माय महेश्वराय। बिल्वाष्टक लिंगाष्टकम हवा में तैरते हुए कावेरी में जा घुलेंगे। अक्सर इस बीच वो यानी कि वरुण शर्मा संध्या वंदन पूरा कर चुका होता और मंडप में गायत्री जाप कर रहा होता था। पर आज प्रहर का ध्यान कैसे बिसर गया। वो पंच पात्र लेकर सीढ़ियां उतरने लगा। क्यों, संध्या वंदन नहीं किया अब तक? वे रुककर बुदबुदाए। नहीं, बैठा ही रह गया कावेरी को ताकते। वो अपराध बोझ से ग्रस्त होने लगा था। वे हंसकर सीढ़ियां चढ़ गए। उत्तर की अपेक्षा शायद उन्होंने की ही नहीं थी। वो पंच पात्र में जल भरकर पश्चिम की ओर मुंह करके बैठ गया। मम उपात समस्त दुरित क्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीषय सायं संध्या गायत्री महाजपम करिष्ये। गायत्री जाप के साथ नसों में रुका हुआ चेतना का प्रवाह जिसे बहने लगा। मन का संचरण जैसे ऊर्ध्वमुखी हो गया। चित्त शांत होने लगा। आसपास का सारा कोलाहल क्षणांश के लिए स्तब्ध रह गया। विश्वानि देव सवित दुर्रितानि परासो यद भद्रम तन्न आसो अनेन संध्या उपासने एषम कर्मणा श्री परमेश्वर प्रियताम नमः। ओम तदम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। भावों के मध्य उंगली का स्पर्श करके उठ गया। अक्सर जाप के बाद मन शांत हो जाता, एकदम शांत। पर पता नहीं क्यों आज वो इस जाप के बाद भी मन को हल्का महसूस नहीं कर पाया।
मन पर जैसे बोझ है, कितने वर्षों का बोझ। जब वो स्वयं अपने को निश्चल नहीं कर पाया तो कैसा और कौन सा भ्रम पाल लिया था इतने वर्षों तक। मन से, वाणी से, शिष्ण से किए पापों का प्रतिकार तो उसे मिल गया है, पर वैदेही को, मां को तब भी नहीं सोचा। शायद निश्चिंत इसलिए था कि वो पुरुष था। क्या यही दृष्टि थी जिसे इतने वर्षों की साधना के बाद अर्जित किया था? कैसे भूल गए जवाली सत्यकाम की कथा को। मैसूर, वाराणसी और हरिद्वार में मिला वो सम्मान, वो सब कुछ किसके लिए था? उस तोता रत्नित के लिए। क्या उन्हें सचमुच अधिकार है उस सम्मान का? वेद शरीर को तपाता है कुंदन की तरह। तुझे तो छूकर सारे पाप भस्म हो जाएंगे, मां कहा करती थी। उससे ही क्या, सबसे यही कहा करती थी। गुरुकुल के सात्विक भोजन और बड़े नियम, अनुष्ठान, तप, साधना से तपा शरीर सचमुच ही तो चमकता था। चारों आंख फैलाकर कहती, मां देखो वरुणदा कितने दिपदिपाते हैं, एकदम सूरज की तरह। मां के चेहरे पर तब तक मुग्धता की बजाय एक विषाद सा तैर जाता। बरसात की बूंदों से कांपती फुनगियों की तरह उनकी देह जैसे कांपने लगती। स्वयं उसे लगता था कि वो अलग था, सबसे अलग। पर हुआ क्या? जिसे वो अध्ययन जन्य गंभीरता मान बैठा था, दरअसल वो छिछला अहम था, आत्ममुग्धता जन भ्रम, ज्ञान का आलोक वलय ढोने का भ्रम। पर मन तो एक चौहद्दी में ही बंधा था और काई दर काई उस पर जम गई थी। अपने उस आलोक में क्यों नहीं समझने का प्रयास किया? पहले मां को, फिर वैदेही को। तटस्थ रह जाने को ही विवेक मान लिया और भूल गए कि तटस्थता कुछ नहीं, सिर्फ एक चालाकी होती है, खूबसूरत चालाकी। कुछ सचों का सामना ना कर पाने की एहतियात भरी कोशिश होती है। यही तो करता रहा था वो। जब 3 वर्ष पहले एक बारगी मां को छोड़कर गुरुकुल लौट आया था, उनके किसी भी प्रश्न का सीधा उत्तर न देकर, फिर वैदेही के साथ हुए उस हादसे के बाद अपना अधिकांश समय कावेरी के इस तट को सौंपना, ये सब कुछ तटस्थता ही थी क्या? पर कहाँ हो पाए थे तटस्थ? कहाँ हो पाए थे तटस्थ वे मां से, वैदेही से? कितना कुछ जलकुंभी की तरह फैलता चला गया था, भीतर ही भीतर, सारी संवेदना को निकलता हुआ। मां ने कितनी सहजता से एक एक तर्क अंश अंश के रूप में उसके सामने रख दिए थे, और इससे पहले कि वह संभल कर उनसे कुछ कह पाता, उसे उसी लज्जित अवस्था में छोड़कर चली गई, शायद कभी वापस न आने के लिए। कितनी सहजता से तमाम बंधनों को हौले से उतार कर चली गई चुपचाप। वो मां जिन्हें उसने एक बिल्कुल दूसरे ही रूप में जाना था, कभी धूप की तरह प्रखर, कभी चांदनी की तरह शीतल, कभी बौछार की तरह सुखद, कभी शाल वन की तरह अभेद, कभी झरने का शोर, कभी चिड़ियों की चहचहाहट, कभी बांसुरी की तान। पर लगा जैसे वो सब कुछ मां का छद्म रूप था। असली रूप तो वो था जो उसने पिछले 2 दिनों में देखा था। इतनी परिपक्वता, इतनी तार्किकता और एक निश्चित सोच,
संबंधों के प्रति तटस्थ तो वे रही थीं, जबकि बाबा और स्वयं वो तो संबंध के प्रति तटस्थ होना तो दूर, व्यक्तियों को घटना के परिदृश्य से पृथक करके भी कहाँ सोच पाए थे। न बाबा ने मां को समझा, न उसने वैदेही को। दोनों ही न समझ पाने की अपनी सीमा को उन पर थोप कर उन्हें उसी रूप में समझने की जिद को तटस्थता मान बैठे थे। पर मां, उसने बाबा, अर्जुन, चारू और आदित्य चाचा सबसे ही तटस्थ थी वो। हालांकि सबसे जुड़ी भी रही या कि उनसे उनकी वजह से जुड़े थे बाकी सब। मां चली गई क्या, वो चौंका। पुजारी भभूत और कुमकुम लिए खड़े थे। आरती भी हो गई और उसे पता तक नहीं लगा। क्या हो गया है उसे पिछले 2 दिनों से? सब कुछ बिसरा रहा है, अजीब सी अवस्था में जी रहा है। हाँ, उसने भभूत लेते हुए कहा। अब पुजारी नहीं रुकेंगे, ईश्वर को ताले में बंद कर घर लौट जाएंगे। फिर रात की शयन आरती तक यहाँ कोई नहीं होगा उसको छोड़कर। गांव तो वैसे भी संध्याबाती के बाद गली तक सिमट आता है। अग्रहार हो या कुम्हार बस्ती, बहुत जल्दी ऊँघने लगता है ये गांव। गुरुकुल की कच्ची इमारत गांव के सीमांत पर है, इसलिए वो अकेला ही देर तक बैठा रह जाता है। फिर ये तट भी अकेला उजाड़ सा है, ना आवाज, ना आहट, ना खटक। असंख्य तारों की रोशनी में नंदनवन से आती महक हवा में तिरती रहती। जूही, बेला, हरसिंगार, झरबेरा की महक। सिर्फ आहटें नहीं होती। एक स्निग्ध अंधकार फैल जाता और वो चुपचाप बैठा रहता, जैसे किसी प्रतीक्षा में। ये तो पिछले 20 सालों का नियम रहा है। कावेरी उसके लिए सिर्फ नदी कहाँ थी, संबंधों का एक विकल्प खोज लिया था उसने। कभी कभी तो ये भी हुआ था कि उन संबंधों से कावेरी बड़ी हो गई थी। बहुत बचपन में घर के छूटने पर इसी कावेरी में मां का विकल्प खोज लिया था। एक बार मां छूटी, फिर तो यही थी, जिसको अपनी तमाम खींच, क्रोध, प्यार, मनुआर, दुलार सब कुछ सौंपता था। उम्र के साथ जुड़ गई थी कावेरी। मां तब दूर थी, पर यह बात अलग थी कि मां के साथ जीते हुए कावेरी याद नहीं आती थी, और कावेरी के साथ रहते हुए मां की कमी कभी नहीं खली थी। सुबह शाम संध्या वंदन के बहाने यहां देर तक बैठता। नंदनवन का एक एक पेड़ उसकी चेतना में दर्ज है। चांदनी के बौने पेड़, हरसिंगार के फूले पेड़, गुलदाउदी और 12 मास की क्यारियां, आम, केला और नारियल के 4-5 पेड़। दिन भर उनमें चढ़ती उतरती गिलहरियां। सामने के तट के पार कोल्ली की नीली मखमली पहाड़ियां, जो दिन में हरितमा उड़ती और शाम उतरते ही स्निग्ध सांवली छाया उन पर पसर जाती। झींगुरों की आवाज, कहीं सहसा किसी पक्षी का चीत्कार, बस यही तो शेष रह जाते हैं। वो कावेरी का जल अंजुलियों में भरता, पत्ते पत्ते को छू कर देखता, पर शायद इन सब के बहाने उन संबंधों को भी जी रहा था जिनके प्रति तटस्थ और परिपक्व होने का भ्रम वो लगातार इतने दिनों तक पालता रहा था।
कहाँ हुई है चूक माँ को या फिर वैदेही को समझने में। 3 वर्ष के दाम्पत्य में वैदेही को वो समझा ही कहाँ था। 1 वर्ष के बाद ही वो घटना घट गई थी और पिछले 2 वर्षों से वो और वैदेही सिर्फ दिन काट रहे हैं एक छत के नीचे। पिछले 2 दिनों से माँ ने न केवल अपने अंतर मन की एक एक परत खोलकर रख दी, बल्कि वैदेही की दुखती रग पर उंगली रखने के साथ साथ उसकी ओर ऐसी उंगली उठा दी है कि वो अपने को क्षमा नहीं कर पा रहा। पर कितनी सहजता के साथ किया है सब कुछ। 3 दिन पहले जब आई थी तो जिद कर उसे शाम यहीं ले आई थी, कावेरी के दर्शन के बहाने। देर तक दोनों मंडप में बैठे रहते। माँ का ये पागलपन उसके लिए नया नहीं था। इसी तरह तो अक्सर छत पर रात रात बैठी रहती थी। मुंडेर पर झुके नारियल के पत्ते हिलते, पूरी छत चांदी की हो जाती। माँ तीनों की हथेलियां खुलवाती, चांदनी हथेलियों में खेलती और धीमे से दाल चावल का कौर रखकर कहती, चांदी की थाली में खीर का कटोरा। फिर वे सुनाती थी न जाने कितने श्लोक, ऋतु संहार से, मेघदूत से। कहाँ भूल पाया है मन वो सब। स्फुट कुमुद चित्तानाम राजहंस स्थितानाम मरकतमणि भाषा वारिणा भूषितानाम। व्याख्या भी तो वही किया करती थी। बादलों से रहित चांद तारों से भरा आकाश नीलाभ जल से भरे तालाब की तरह है, जिसमें राजहंस विराजमान है। वे तीनों ऊपर चांद को देखते थे, एक टक राजहंस को खोजते थे उसमें। चारू ऊँघने लगती थी तो उसे गोद में बिठाकर कहा करती थी, चांदनी रात में सोने वाले मूर्ख होते हैं, कोई भला सोता है। चारू की मुंदती पलकों पर होंठ रख देती थी। माँ का जुनून कहाँ किन किन बातों में नहीं था। चीजों को परखने देखने का उनका अपना तरीका था। गिरती बारिश की उड़ती धुंध में वे तीनों को छत पर ले जाती, पेड़ की उन फुनगियों को दिखाने जो हवा में इतराती थी। दोपहर की अलसाई गंध जब कमरों में पसरती तो वे आम माओं की तरह उन्हें डपट कर कहाँ सुलाया करती थी, बल्कि हवा के बहाने पिछवाड़े के बाग में ले जाया करती थी। कभी कोई पक्षी छानियों से चुपचाप बाहर निकल आता, हौदी के पानी में सिर डुबाकर उड़ जाता। उस खामोशी में कितनी ही बातें बताती थी माँ, कमल पलाश अमलताश की। शर्मलीनाम वनेषु स्फुरति कनक गौर कुटेरेषु तुम्हाराम। हवा के झोंके से भड़क कर सेमल के कोटरों में घुसती जंगली आग का चित्रण वे करती थी तो अच्छी तरह याद है उसे कि वो सन्नाटा उन तीनों के भीतर पसर जाता था। शाम की धूप जब बाकी होती तो उसारे के आले पर संझा बाती जलाकर बैठ जाती और धीमे से आती सांवली छा को दिखाकर कहती, देखा वरुण, कैसी काली रेशमी चादर है। जब तक चेहरे धुंधले नहीं पड़ जाते तब तक वे बैठी रहती। यही वजह थी कि माँ कावेरी के स्कूल पर देर तक मुग्ध सी बैठी रही थी तो कुछ भी अटपटा नहीं लगा था। पर जैसी कि उनकी आदत थी, उन्होंने कुछ नहीं सुनाया, देर तक चुपचाप बैठी रही थी। पर उस चुप्पी के पीछे कितने कितने शब्द थे जिन्हें सिलसिलेवार कहने के लिए वे ताकत जुटा रही थी। बहुत से शब्द थे उनके पास। इसका एहसास तो बाद में हुआ।
सहसा ही मौन तोड़ा था। माँ ने सहसा ही मौन तोड़ा था। मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने आई थी, सोचा जाते जाते मिल लूं। माँ इसी तरह बिना किसी प्रसंग संदर्भ के बात किया करती थी। कहाँ जाते जाते? वो चौंका था। पता नहीं, शायद काशी। उनका स्वर सहज था, साफ और ठंडा। जो माँ गुरुकुल में बीते उनके बचपने के दौरान एक बार भी उससे मिलने नहीं आई, वो अकेली काशी जाएगी, वो भी बाबा को छोड़कर। बाबा तो उनके बिना सोचकर ही पिछला कितना कुछ याद आ गया था। बेमतलब सा बहुत कुछ, जहां सारी सोच ठिठक गई थी। पर क्यों? वो हकबकाया सा बोला था। हंसी नहीं आई थी तो माँ के चेहरे का कसाव देखकर। मरने अपनी मीठी हंसी के साथ बोली थी। तुम भी माँ? वो अपनी उम्र भूलकर बच्चा हो गया था। 35 वर्षीय बालक उनकी गोद में सिर रख दिया था। सच ही तो कह रही हूं, हमारे यहाँ तो अंतिम सांस पुत्र की गोद में ली जाती है। जिसका कोई नहीं होता उसे काशी में। मैं तो मानकर चल रही थी 3 कोख जायों में से सिर्फ तू ही मेरा बेटा है, सिर्फ तू। पर तू भी बाबा का बेटा निकला, एकदम कमजोर। माँ की तितली सी हंसी सहसा होठों के बीच गायब हो गई थी। फिर जिसे तन और मन दोनों से पापी ठहरा दिया गया हो, वो काशी नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? माँ की आंखों में एक घना झुटपुटा उतर आया। माँ, उसकी आंखें भर आई थी। उत्तरीय को मुंह में ठूंस लिया था, अपने में ही धीमे से रो पड़ा था। बुरा मत मानना वरुण, बुरा मत मानना, कुछ नहीं सूझता। एक ही शंका है, गंगा की सीढ़ियों पर कब तक प्रतीक्षा करूंगी और किसकी करूंगी? अंतिम बात एक निश्वास लेकर बोली थी। माँ की काली बड़ी आंखों में मोटी बूंदें छलक आई थी। एक क्षुब्ध कुहासा सा उतर आया था। उस दिन भी इसी तरह का तो चुटपुटा था। वो इस समय साफ महसूस कर पा रहा है गंगा की सीढ़ियों पर अकेली बैठी माँ को। ठीक उसी तरह अकेली, असहाय और उदास जैसे 25 वर्ष पहले इसी कावेरी के तट पर वो पहली बार अकेला बैठा था। धन्यवाद। तो निर्माल्य का प्रथम भाग यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की यात्रा पर चलेंगे सुमति अय्यर की कहानी निर्माल्य के भाग 2 में।